रंदा फेरने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इमरान खान पर एक मरतबा फिर न सिर्फ दहशत गर्दी बल्कि इक़दामे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब काजी फाइज ईसा ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला भी आया है। तहरीरी फैसले के अंदर डिले यानी कि ताख़ीर की वजह भी सामने आ गई है, लेकिन इस केस में एतजाज़ अहसन ने नई जान डाल दी है और इम्पोर्टेड सरकार की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है और एक मरतबा फिर इनकी मिठाइयाँ ज़ाया होंगी और जुम्मा इम्पोर्टेड सरकार पर भारी ही रहा है। और पिछला जुम्मा जो अभी गुजरा है और इस जुम्मे के दिन इमरान खान साहब के खिलाफ डिसीजन, ये भी इम्पोर्टेड सरकार के अपने गले पड़ने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान के सियासी महाज पर अदलिया के अंदर बहुत कुछ और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हों, जजेस की तकर्री के इशूज़ हों, या फिर इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की बतौर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी तरक्की हो। लेकिन उसमें यह होगा कि जस्टिस अतहर मिनल्ला जो हैं वो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए बहुत सी चीज़ों के अंदर ड्राइविंग सीट पर रहे हैं और एक ह्यूमन राइट्स के मामले पर बहुत रिलीफ देते रहे हैं। एक जानिब वो चीज़ भी चली हुई है और जाहिर बात है प्रमोशन ज़िंदगी का हिस्सा है, हमेशा एक जगह पर तो किसी ने नहीं रहना, आगे से आगे बढ़ना होता है। जबकि इस सारे मामले के अंदर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं ऑनरेबल जस्टिस, उन्होंने खिताब किया है और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो कि हर साल होती है, इसमें लाहौर में ये खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि सबको आइन का एहतराम करना चाहिए और आइन तोड़ने वाले जर्नैल का नाम लेकर मजम्मत करें, ना कि फौजी इदारे की मजम्मत करें। और इन्होंने कहा कि भुट्टो का ट्रायल किसी मिलिट्री कोर्ट ने नहीं, सिविल कोर्ट ने किया था। जिस बेंच में फौजी अदालतों के क़याम का मामला आया, मैं उसका हिस्सा था, मैं जूनियर तरीन जज था और अक़लियती फैसले का हिस्सा था। इन्होंने मजीद बातें भी की और तमाम तर मामलात इन्होंने जमहूरी अंदाज में जो पाकिस्तान हासिल किया गया, पाकिस्तान पर पहला हमला, जब आइन को तहलील किया गया, ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने की। और इन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जाहिर बात है चीफ जस्टिस इन वेटिंग भी हैं, तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये बात कही है कि जज और जर्नैल का नाम लेकर तनकीद की जाए, अदलिया और फौज को बदनाम ना किया जाए। अब एक जानिब तो जाहिर बात है कि उन्होंने कहा है कि जिस फर्द से आपको मसला है, जिस फर्द से आपको इशूज़ हैं, आप उस पर बात करें। तो जाहिर बात है ये एक वार्निंग है। अब ये वार्निंग किसके लिए है? ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद अक्रॉस द बोर्ड ही है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से टारगेट नहीं किया। लेकिन इस वक्त जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान को बड़ा टफ टाइम इस बात से मिलेगा और ये हो गया वो हो गया। अलबत्ता आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई मामला है, जबकि नाअहल करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी हुआ है और इस सब के अंदर इस तफसीली फैसले की जो एक कॉपी है दरअसल वो हासिल हुई है और इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। फैसले में स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस पर 7 सवालात तरतीब दिए गए। इसमें कहा गया है कि नाअहल करार देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन 120 दिन बाद भी असासों के गोशवारों में गलत मालूमात देने या छुपाने और झूठे डिक्लेरेशन पर कार्रवाई का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के हवाले देकर इमरान खान का मौक़िफ़ मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इमरान खान बनाम नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट में करार दिया था कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार देना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और इस सब के अंदर इन्होंने मजीद चीज़ें भी कही हैं, लेकिन यहां पर कुछ मामलात हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशाखाना केस का तफसीली फैसला जारी करने में ताख़ीर की वजह भी सामने आ गई है और ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं वो ये है कि तोशाखाना के फैसले से मुतल्लिक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी की इत्तलात आ रही हैं और इससे मुतल्लिक एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि तोशाखाना केस का तफसीली फ़ैसला बहुत जल्द इस सारे मामले के अंदर और नाअहली के फ़ैसले पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस तफसीली फ़ैसले से। और इस सब के अंदर ये पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अब बहुत से मामलात हैं, बहुत सी वजूहात
इल्ज़ामात भी हैं, और इस सब में इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है उस पर एतज़ाज़ अहसन साहब एक बड़े सीजन्ड लॉ मेकर भी हैं और कानूनदान भी हैं और पीपल्स पार्टी के बानी रुकन भी हैं, और एक ऐसा शख्स हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं जो दबंग अंदाज में बोलते हैं और उनकी अपनी पार्टी उनसे खाइफ रहती है। और मैंने यहाँ तक भी कहा था इनके बारे में कि ये पीटीआई में आ गए तो ये पीटीआई पर भी तनकीद करने से नहीं रुकेंगे, और ये चीज़ अच्छी है, वैसे जमहूरी रिवायात के लिए ज़रूरी भी है। और इन्होंने अब स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इंतज़ामी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के पास जुडिशल अथॉरिटी नहीं है, और इस सब के अंदर किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार कतन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है, बाकी हर चीज़ पीछे रह जाती है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने सोमवार के दिन सुबह सुबह इसकी समाअत करनी है, तो ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है मेरे नज़दीक, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है उससे अब किसी को मफर नहीं है, क्योंकि अब जारी बात है अगर अदलिया जो है वो इस सारे मामले के अंदर, मैं समझता हूं कि ओपन एंड शट केस है, ये एक दिन से ज़्यादा भी इसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसमें फौरी इस फैसले को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। जबकि इस वक्त जो रंदा फेरने की तैयारियां, और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने 6 दिन का टाइम दिया और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्लॉक इज टिकिंग, और एक एक घंटा एक एक मिनट बड़ा अहम है। ज़ाया करने वाले लोग जो हैं, वक्त ज़ाया करने वाले, वो वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। इस वक्त बहुत कुछ बैकडोर पे चल रहा है। खान साहब ने आखिरी मौका दिया है, उन्होंने जुम्मे के दिन 28 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देना है और उसके बाद फिर दमादम मस्त कलंदर होना है। फिर किसी को छुपने की या पनाह नहीं मिलेगी, छुपने की बिल्कुल किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अवाम निकलेगी और अवाम के समुंदर के आगे हमेशा सबको शिकस्त हुई है, चाहे जो जितना भी जैसा भी ताकत के नशे में सरमस्त हो। तो अब ये जो मामला, एक जानिब बहुत कुछ पीछे चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान साहब को ये इंपोर्टेड सरकार इश्ताल दिलाना चाह रही है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान इस वक्त होश से नहीं बल्कि जोश से काम लें, और खान साहब बैक टू बैक जोश से काम ले रहे हैं लेकिन साथ होश का दामन नहीं छोड़ रहे, और इनके जितने मंसूबे हैं, चाहे इमरजेंसी लगवाने का मंसूबा, मुल्क में अनारकी फैलाने का मंसूबा, खान साहब उसे नाकाम बना रहे हैं। अब एक जानिब तो इस्लामाबाद पुलिस ने FIR जो है इमरान खान के साबका मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर, और इस सब के अंदर एक मॉडल है सोफिया, उन पर फ्रॉड और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की FIR दर्ज कर ली है। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एहतजाज में इमरान खान के खिलाफ भी एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान, असद उमर और अली नवाज समेत 100 अफराद के खिलाफ मुकदमा थाना संजगानी में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशत गर्दी समेत 10 दफात जो हैं, मुख्तलिफ 10 दफात वो शामिल की गई हैं। FIR में कहा गया है कि PTI कारकुनों ने क़यादत की ईमा पर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया, कारकुनों ने पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ की, और यह दहशत गर्दी के जुमरे में आता है, इसलिए इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर दहशत गर्द डिक्लेयर किया गया है। जबकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में इक़दाम कत्ल समेत 5 दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मुल्जिम नामजद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर जो हमला है उसके खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में एआनत जुर्म की दफा में इमरान खान को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक मैं कौमी असम्बली मेंबर तोशाखाना केस में बतौर मुद्दई पेश हुआ। तोशाखाना केस में फैसला इमरान खान के खिलाफ आया। इलेक्शन कमीशन से बाहर निकला तो PTI की क़यादत की ईमा पर मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। दरखास्त गुजार ने मजीद बताया कि मेरी गाड़ी पर हमला किया और शीशे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिशें की गई। मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरखास्त गुज़श्ता रोज़ जमा करवाई गई थी। दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझ पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मेरे करीब से गुजरी, PTI की क़यादत की ईमा पर सब कुछ हुआ, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई। PTI के कुछ लोग पुलिस ने गिरफ्तार भी किए, और इन्होंने कहा कि इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखें, अगर तो इन पर हमला हुआ है रांझा साहब पे तो उसके ऊपर मैं समझता हूं कि वो काबिल मसम्मत है। जाहिर बात है कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन इतनी एग्जेजरेशन कि आपके ऊपर कत्ल हो गया, आपका इक़दाम कत्ल है और इमरान खान साहब की ईमा पर, तो ये जाहिर बात है, ये अपना केस भी कमज़ोर करने वाली बात है। और इस तरह से मामलात नहीं चलते। अंधे को भी नज़र आ रहा है, किसी बच्चे को सड़क पर रोक के पूछ लें कि ये केस क्या, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और ये सिर्फ और सिर्फ रंदा फेरने की कोशिशें हैं। अब ये मसला है कि कहीं रंदा उल्टा ना फिर जाए, क्योंकि अवाम इस वक्त बिफरी हुई है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।